व्यास जी ने सोचा कि सुखदेव जी महाराज इस भागवत की कथा करेंगे। भागवत के वक्ता सुखदेव जी महाराज हो गए और सुखदेव जी की इष्ट थी राधा रानी। सुखदेव जी की तो ये स्थिति थी कि सुखदेव जी के सामने अगर कोई राधा का नाम भी ले ले, एक बार रा कह दे, पूरा नाम भी नहीं कह पाए, केवल रा कह ले तो सुखदेव जी की समाधि लग जाती थी, ध्यान मग्न हो जाते थे। राधा की याद आते ही सुखदेव जी की समाधि लग जाती। तो व्यास जी ने सोचा कि इस कथा को तो सुखदेव जी ही कहेंगे, और अगर हमने बार बार भागवत में राधा शब्द का उपयोग किया तो जहां जहां राधा शब्द आएगा सुखदेव जी की समाधि लग जाएगी और सुखदेव जी महाराज वहीं बैठे रह जाएंगे, कथा रुक जाएगी। बोलो शंकर भगवान की। इसलिए राधा का नाम ही नहीं लिखा। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि कथा बंद हो जाती है। कथा करते करते वक्ता जब भावुक हो जाता है तो कथा रुक जाती है। रामायण में एक ऐसी घटना घटी है, रामचरितमानस आप लोग पढ़े हो गए। रामचरितमानस में जितेंद्र जी एक जगह ऐसा हुआ कि कथा रुक गई। शंकर जी कथा कह रहे थे, पार्वती जी कथा सुन रही थी। कथा अनवरत चल रही थी, बराबर चल रही थी। कथा का आनंद पार्वती मैया ले रही थी। लेकिन एक जगह ऐसे भावुक हुए भगवान शंकर की कथा रोक दी। पार्वती जी ने इशारा किया, महाराज आप कब तक रुके रहोगे, कथा आरंभ हो, आप तो बंद कर दिए कथा। तब भगवान शंकर फिर होश में आए, फिर कथा आरंभ हुई। ये घटना कहीं और नहीं, सुंदरकांड में आपने पढ़ी होगी। मैं याद दिला दूं आपको कि प्रभु पद पंकज कपि कर सीसा सुमीर सुदशा मगन गौरी कपि कर सीसा सुमीर सुदशा मगन गौरी प्रभु पद पंकज कपि कर सीसा प्रभु पद पंकज कपि कर सीसा सुमीर सुदशा मगन गौरी। घटना उस समय की है कि श्री हनुमान जी महाराज सीता मैया के पास से आए, पता लगाकर लंका से वापस आए, रामादल में पहुंचे और भगवान के चरणों में प्रणाम कर रहे थे। और जो ये हनुमान जी महाराज भगवान के चरणों में लेट गए, दंडवत करने लगे, भगवान शंकर आनंदित हो गए, भाव विभोर हो गए। क्योंकि भगवान शंकर के ही अवतार हनुमान जी महाराज हैं। आज ये भावुक होकर के कथा रुक गई, मगन गौरी सा समाधि लग गई। कपि कर सीसा सुमीर मगन गौरी सा कपि कर सीसा सुमीर सुदशा मगन गौरी। कथा बंद हो। बड़ी देर बीत गई, कथा प्रारंभ नहीं हुई, कथा रुकी है। पार्वती जी सोच रही भगवान शंकर अब निकलेंगे समाधि से, अब निकलेंगे, अब निकलेंगे। देर लग गई तो पार्वती जी ने इशारा किया, प्रभु आप कब तक समाधि में रहेंगे, समाधि में रह करके आप खुद तो आनंद ले रहे, लेकिन बाहर वालों को आनंद कहां मिलेगा जब तक समाधि में आप रहे। अरे आप कृपा करके समाधि से बाहर आइए और बाहर वाले लोगों को भी आनंद दीजिए। वक्ता यही कहा जाता ना, वक्ता इसलिए श्रेष्ठ नहीं होता, श्रोता श्रेष्ठ होता है। क्योंकि वक्ता स्वतंत्र नहीं है। वक्ता अगर कथा करते करते भावुक हो गया तो कथा रुक जाए, लेकिन श्रोता स्वतंत्र है।
वो भावुक हो जाए, रो ले, मस्ती आ जाए, गला रुध जाए, आंखों से नेत्रों से पानी बहने लगे, कंठ रुध जाए, कोई दिक्कत नहीं। फिर भगवान शंकर को याद आया तो गोस्वामी जी ने लिखा कि सावधान मन करि पुनि संकर, पुनि संकर है। फिर अपने मन को सावधान किया और गोस्वामी जी ने लिखा फिर कथा आरंभ हुई। सावधान मन करि पुनि संकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। फिर कथा आरंभ हुई। तो यहां भागवत में व्यास जी ने सोचा कि यहां भी यह घटना घट सकती है। अगर हमने बार बार शब्द अगर राधा का लिखा भागवत में, तो बार बार समाधि लगेगी सुखदेव जी की और बार बार कथा बंद होगी। तब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, भागवत की कथा कैसे पूरी होगी। इसलिए व्यास जी ने निर्णय लिया कि अब राधा शब्द हम भागवत में रखेंगे ही नहीं, जिससे कथा पूर्ण हो जाए। लेकिन एक बात है भाई, राधा के बिना श्याम पूर्ण नहीं है, माना जाता है, लोग कहते हैं। और श्याम के बिना राधा नहीं। राधा श्याम मिलकर दोनों पूर्ण होते, तब पूर्ण ब्रह्म बनते। तो अकेले श्री कृष्ण को प्रणाम करना भी तो अधूरा है, अधूरा प्रणाम माना जाएगा। लेकिन इस श्लोक में देखिए, लगता नहीं कि राधा का नाम लिया है व्यास जी ने, लेकिन व्यास जी तो सोचते हैं कि राधा को छोड़ना ठीक नहीं है, इसलिए राधा को छोड़ा भी नहीं। कितने गोपनीय ढंग से इस श्लोक में राधा को रख दिया। एक एक श्लोक भागवत का इतना दिव्य है, जरा देखिए आप। हम एक श्लोक एक बार फिर पढ़ रहे हैं आपके साथ, ध्यान से सुनिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहि तवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। राधा शब्द नहीं आया, लेकिन राधा को छोड़ा नहीं, राधा को भी प्रणाम कर लिया गोपनीय ढंग से व्यास जी महाराज ने। श्री कृष्णाय शब्द देखिए, श्री नाम श्री राधा रानी का है, राधा रानी करके श्री शब्द लिख दिया। श्री कृष्णाय वयम नमः, वयम बहुवचन है, हम सब लोग प्रणाम करते हैं। राधा सहित भगवान श्री कृष्ण को हम सब लोग प्रणाम करते हैं। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके वंदन करके व्यास जी महाराज कथा आरंभ करते हैं। सावधानी से कथा आप सुनिएगा, क्योंकि कथा प्रारंभ हो रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से मेरा निवेदन कि बिल्कुल सावधानी से कथा सुनिए और शांति बनाए रखें। थोड़ा कथा में शांति की आवश्यकता है। हल्ला गुल्ला, भाग दौड़, उठना बैठना, इससे थोड़ा सा बचे रहे तो ज्यादा अच्छा है। और बच्चों को संभाले रहिए, बहनों से निवेदन है कि इसको संभालिए। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए राधा माधव भगवान की जय। कथा इस तरह से प्रारंभ होती है कि नैमिषारण्य के पावन तीर्थ में एक बार 88,000 महात्माओं का संगम हुआ। 88,000 महात्मा वहां एकत्रित हुए। उन महात्माओं में एक महात्मा थे जिनका नाम था सूत जी महाराज।
बहुत ही कम उम्र के महात्मा थे। लेकिन बहुत ही अच्छे विद्वान थे, भगवत कृपा थी उनको। सभी महात्माओं ने सूत जी महाराज को व्यास मंच पर बैठाया। सूत जी से सभी महात्माओं ने अनुरोध किया, प्रभु हमको कुछ भगवान की कथा सुनाओ। 88,000 महात्मा सामने बैठे कथा सुनने के लिए। और उन महात्माओं में एक महात्मा जो सबका प्रतिनिधित्व करने लगे, जिनका नाम था शौनक जी महाराज। शौनक जी महाराज पास बैठे सूत जी के और सूत जी से बोले, आप तो परम विद्वान हैं, आप पर गुरु की कृपा है। प्रभु आपका ज्ञान करोड़ों सूर्य के समान है, जो अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने में सक्षम है। अज्ञान ध्यान विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सूतख्याय कथा सारम मम कर्ण रसाय। प्रभु मैंने सुना है, शौनक जी बोल रहे हैं सूत जी से, कि संसार में किसी को चिंतामणि मिल जाए, चिंतामणि जिसको मिल जाए ना, वो व्यक्ति जो भी चिंतन करेगा उसे मिल जाएगा। चिंतामणि अगर किसी के पास हो तो जो व्यक्ति जो भी मांगेगा, जो भी चिंतन कर लेगा, वो वस्तु उसे प्राप्त हो जाएगा। शौनक जी कहते हैं सूत जी से, महाराज किसी को चिंतामणि मिल जाए, और चिंतामणि मिल जाए तो उसको सब कुछ मिल जाएगा। ऐसे ही कल्प वृक्ष मिल जाए। कल्प वृक्ष का भी प्रभाव है कि उस वृक्ष के नीचे चले जाओ, अकेला एक वृक्ष है कल्प वृक्ष, और उस वृक्ष से कह दो, कल्पना कर लो कि हमें ये बस फल चाहिए, ये वस्तु चाहिए, तो वो वस्तु दे देता है। कोई भी फल चाहो कल्प वृक्ष से ले लो। महाराज किसी को चिंतामणि मिल जाए, कल्प वृक्ष मिल जाए, सब कुछ मिल सकता है, लेकिन एक बात याद रखना, बिना गुरु कृपा के मोक्ष मुक्ति वैकुंठ नहीं प्राप्त हो सकता। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रोष संपदम प्रयक्षत गुरो प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। तो आप पर प्रभु गुरु कृपा है। अब आप कृपा करके हमको ये बताइए, शौनक जी पूछ रहे सूत जी से, इस कलकाल में शास्त्र बहुत है, समय लोगों के पास नहीं है, किसी को पढ़ने का समय नहीं है, किसी को शास्त्र पलटने का वक्त नहीं है। महाराज तपस्या बड़ी कठिन हो गई कलकाल में, कोई तपस्या नहीं कर सकता, योग नहीं कर सकते लोग, समाधि नहीं लगा सकते। रातों दिन लोग अपने काम में लगे, पेट भरने की व्यवस्था, केवल एक कार्य, पेट भरने की व्यवस्था में लगे। ऐसे लोगों का कल्याण कैसे संभव है? कोई उपाय बताओ जिनको इस कलिकाल में भी बिल्कुल सुलभ और सरल उपाय हो, जिससे उनका भी कल्याण हो सके। अब सूत जी बोले, सूत जी ने कहा, महात्मा तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, तो सुनो, इस कलकाल में कलकाल के त्रास से बचने के लिए एक बड़ा सरल और सुगम साधन। लोगों के पास वक्त नहीं है भाई, ये सही बात है, 50 साल 60 साल 80 साल 100 वर्ष तक जीना, अगर
ग्रंथ तो इतने हैं कि कोई पढ़ने में लगे तो जीवन व्यतीत हो जाएगा, पूरा नहीं होगा। पूरा ग्रंथ पढ़ नहीं सकता। सूत जी ने कहा, महर्षियों, जीवन में केवल जीवन में कुछ ना कर पाए, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्र कलवकीरेण भासितम। जीवन में कुछ नहीं कर पाया, पूरा जीवन व्यतीत हो गया, लेकिन एक बार जीवन में केवल एक बार भी अगर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अगर ध्यान से सुन लिया तो उसका भी कल्याण निश्चित है। बोलो भागवत भगवान की जय। सूत जी महाराज कह रहे, जीवन में कुछ नहीं कर पाए हो, पूरा जीवन व्यतीत हो गया, एक बार भी अगर भागवत की कथा आपने सुन लिया ध्यान से तो आपका भी कल्याण हो जाए। सुखदेव सूत जी ने कहा, महर्षियों, ये भागवत अत्यंत दुर्लभ है। इतस्मात् परम किंचन मना शुद्धि न विद्यते जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब कई जन्मों का पुण्य उदय होता है तो ये श्रीमद् भागवत की कथा उसके घर में होती है। बहुत लोगों का जीवन बीत जाता है, दरवाजे पर सत्यनारायण भगवान की भी कथा नहीं हो पाती। कई जन्मों का पुण्य जब अर्जित होता है, कई जन्मों के पुण्य इकट्ठा होते तो भागवत की कथा हो पाती। ये बड़ी दुर्लभ भागवत है। सूत जी ने कहा, महर्षियों, एक समय यही कथा जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे थे, परीक्षित बैठे बड़े भाव से सुखदेव जी से इस कथा को श्रवण कर रहे थे। उसी समय स्वर्ग से देवता लोग अमृत का कलश लेकर सुखदेव जी के पास आ गए। सुखदेव जी से देवताओं ने कहा, गुरुदेव, महाराज परीक्षित को श्राप है कि इनको तक्षक डसेगा, इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो हम राजा परीक्षित को मरने नहीं देंगे। देवता बोले। सुखदेव जी ने कहा, कैसे रोकोगे? कहा, हम अमृत का कलश लेकर आए हैं। ये अमृत, सुखदेव जी से बोले कि ये अमृत परीक्षित को पिला दो। अमृत की पीने से परीक्षित की मृत्यु नहीं होगी, परीक्षित अमर हो जाएगा। सुखदेव जी ने सोचा, ये देवता इतने परोपकारी कब से हो? देवता तो सबसे बड़े स्वार्थी। अच्छा, स्वार्थी तो पूरा संसार है, स्वार्थ लाए करे सब प्रीति है, पूरा संसार स्वार्थी है। लेकिन स्वार्थियों में अगर किसी का नाम आगे है तो वो देवता है। इनसे बड़ा स्वार्थी संसार में कोई नहीं। गोस्वामी जी ने लिखा है कि सुर नर मुनि सबकी या हरि, सुर नर मुनि सबकी या हरि, सुर नर मुनि सबकी या हरि, सुर नर मुनि सब, सुर नर मुनि सब किया रीति, सुर नर मुनि सब किया रीति, सुर नर मुनि सब किया रीति, स्वार्थ लाए कर सब प्रीति, स्वार्थ लाए
और स्वार्थियों में देवताओं का नाम भी है सुर, और मनुष्य का नाम भी है, मनुष्य भी स्वार्थी, नर, सुर नर, और तीसरा नाम स्वार्थियों में है मुनि। संत भी स्वार्थी होते हैं, बोले शंकर भगवान की, संत भी स्वार्थी। लेकिन इसमें कर्म कितना बढ़िया है, जो नंबर 1 का स्वार्थी उसका नाम पहले है। सबसे नंबर 1 का स्वार्थी कौन है? सुर, देवता सबसे बड़े स्वार्थी। और दूसरे नंबर का स्वार्थी नर है, मनुष्य। और सबसे कम स्वार्थी मुनि है। बोलो शंकर भगवान की, सबसे कम स्वार्थी सुर नर मुनि सबकी यह रीति। और देवता तो इतने बड़े स्वार्थी। राम रावण का युद्ध हो रहा था, दोनों तरफ से बाण चल रहे थे, दोनों तरफ से घनघोर युद्ध। और ये देवता बेचारे आसमान में खड़े होकर केवल एक काम कर रहे थे, जय हो जय हो जय हो। देवताओं के गुरु बृहस्पति पीछे से आ गए, देवताओं से बोले कि तुम केवल जय हो बोल रहे हो। अरे या तो राम की जय बोलो, या तो रावण की ही जय बोल दो, किसी का नाम लेकर बोलो। ऐसा कह दो रावण की जय हो, या तो कह दो राम की जय हो। देवता लोग बोले जानते हो किसी का नाम नहीं लेंगे। कहा क्यों? कहा भी कोई भरोसा नहीं किसकी विजय हो जाए, है ना। अगर मैंने राम की जय बोल दिया और कहीं रावण जीत गया तो मुझे रहने नहीं देगा। अब कहीं हमने रावण की जय बोल दी, राम जी जीत गए तो भी खतरा है। तो इसलिए नाम हम किसी का नहीं लेंगे, जो जीत जाएगा उसी की तरफ हो जाएगा। बोलो शंकर भगवान की। आज भी बड़े लोग चालाकी करते हैं, चुनाव में हमने देखा है, तुम्हारी भी जय उनकी भी जय, उसी को माला पहना दिया। बोलो शंकर भगवान की। किसी का नाम नहीं लेते लोग, बड़े बुद्धिमान हो। तो देवता बड़े स्वार्थी। सुखदेव जी सोच रहे हैं कि ये अमृत इतना कठिन है, इतना दुर्लभ है कि अमृत यहां मृतलोक में मिल ही नहीं सकता। ये तो अमृत स्वर्ग में ही प्राप्त हो सकता है, और स्वर्ग में वही व्यक्ति जा सकता है जो यहां पुण्य करे, धर्म करे, सदाचार का पालन करे, वो स्वर्ग में जा सकता है। तो अमृत को प्राप्त करने के लिए कितनी कठिनाई। पहले पुण्य करो, धर्म करो, सदाचार का पालन करो, भगवत भजन करो, फिर स्वर्ग में जाओ, फिर वो अमृत मिलेगा। सुखदेव जी ने सोचा इतना दुर्लभ अमृत और इतने स्वार्थी देवता फ्री में कैसे दे रहे हैं? ये फ्री में मुझे क्यों दे रहे हैं? परीक्षित को फ्री में क्यों पिला रहे हैं? जरूर कोई बात है। पूछ लिया, सुखदेव जी ने देवताओं से पूछा कि तुम चाहते क्या हो, अमृत क्यों लेकर आए हो फ्री में? देवताओं ने कहा महाराज बस एक बात है, ये अमृत परीक्षित को पिला दो, परीक्षित की मृत्यु नहीं होगी, और इसके बदले में मुझे भागवत की कथा सुना दो। बोलो शंकर भगवान की जय। भागवत की कथा सुना। सुखदेव जी क्रोधित हो गए, फटकार दिया देवताओं को, अरे मूर्खों, तुम अमृत की बराबरी भागवत की कथा से करने आए हो? अरे ये तुम्हारा स्वर्ग का अमृत भागवत कथा की बराबरी कभी नहीं कर सकता। और बराबरी ही नहीं, तुम तो व्यापार करने आए हो, अमृत देकर कथा लेना चाहते हो। ऐसी कथा नहीं मिलती। और व्यापार ही नहीं, तुम तो और नीचे स्तर पर गिर गए, तुम तो ठग बन के आए हो, ठगी करने आए। क्यों महाराज? क्वा कथा क्वा सुधा लोके
क्वा काचा क्वा मणिर महान। सुखदेव जी ने कहा कथा और कहा अमृत, ये कथा की बराबरी अमृत कर सकता है। क्वा काचा क्वा मणिर महान, कहा कांच का टुकड़ा और कहा बहुमूल्य मणि। ये कांच का टुकड़ा देकर बहुमूल्य मणि तुम लेना चाहते हो, ठग का काम करने आए हो, ठगी करने आए। जाओ, तुम्हें ये कथा नहीं मिलेगी। अगर तुम प्रेम से आए होते, आर्त भाव से आए होते, तो मैं तुम्हें भागवत की कथा अवश्य सुनाता, लेकिन तुम तो प्रेम से नहीं, तुम तो ठगी करने आ गए कथा की, इसलिए कथा तुम्हें नहीं मिलेगी। वापस कर दिया सुखदेव जी ने देवताओं को, अमृत नहीं ले। सुखदेव जी ने कह दिया भाई, ये भागवत कथा की बराबरी कोई वस्तु संसार की नहीं कर सकती, अमृत भी नहीं कर सकता। अच्छा, आप विचार कीजिए, अमृत और भागवत कथा में बहुत अंतर है। भागवत कथा की और अमृत की, भागवत कथा की एक विशेषता है। देखिए, थोड़ी सी बात बता दूं आपको, ध्यान से सुन लीजिए। ये अमृत इतना दुर्लभ है, मैंने कहा ना कि जो पहले सदाचार करे, शिष्टाचार करे, धर्म करे, पुण्य करे, तब वो स्वर्ग का अधिकारी होगा और स्वर्ग में जाएगा, तब उसे अमृत मिलेगा। कहने का तात्पर्य, स्वर्ग का अमृत उसी व्यक्ति को मिल सकता है जो पुण्य करता हो, धर्म करता हो, पूजा पाठ करता हो, साधन करता हो, उसी को मिले। लेकिन ये कथा अमृत, यहां कोई चाहे पुण्यात्मा है, चाहे धर्मात्मा है, चाहे पाप आत्मा है, चाहे पुण्य आत्मा है, चाहे भूत आत्मा है, चाहे प्रेत आत्मा है, कैसा भी व्यक्ति आ जाए, यहां ये कथामृत सबको पिलाया जाता है। यहां कोई पक्षपात नहीं है। स्वर्ग के अमृत में पक्षपात है, वो सबको नहीं मिल सकता, लेकिन भागवत कथा अमृत सबको प्राप्त हो सकता है। पुण्यशाली भी पी सकते हैं, पापी भी पी सकता है। एक बात और है, जब व्यक्ति जितने दिन स्वर्ग में रहता है, ये ध्यान रखना, स्वर्ग की कामना लोग करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, स्वर्ग कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसका एक नाम वैकुंठ भी है, और वैकुंठ उसे कहते हैं, इस संसार का नाम है कुंठ। एक नाम इसका नाम रखा गया है संसार का, कुंठ। कुंठ का अर्थ होता है दुख, जहां दुख ही दुख हो, उसका नाम कुंठ है। और वैकुंठ उसे कहते हैं जहां दुख नहीं है, उसे कहा जाता है वैकुंठ। तो वैकुंठ में रह करके बस केवल इतना है वैकुंठ का लाभ कि वहां दुख नहीं है। वैकुंठ कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हम आपको बता दें कि तमाम ऐसे संत हुए, तमाम ऐसे भक्तों को आप देखेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, कथाएं सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे कि उन लोगों ने वैकुंठ की कामना की ही नहीं। वो वैकुंठ मांगते नहीं भगवान से, वो तो कहते मुझे वैकुंठ मत देना। ये ध्यान रखना, वैकुंठ और मुक्ति, ये दोनों चीजें बहुत बड़े बड़े संतों ने नहीं मांगा, छोड़ दिया इसे। तो वैकुंठ में जितने दिन व्यक्ति रहता है, जितना दिन उसकी पुण्य रहती है, जितनी पुण्य उसकी है, वो पुण्य के अनुसार ही वैकुंठ में रह पाता है। और वैकुंठ में रहकर अमृत का पान करता है। जैसे धीरे धीरे अमृत का पान करता रहता है, उसकी पुण्य धीरे धीरे खत्म होती रहती। जितने दिन आपने पुण्य अर्जित किया है, उतने दिन आप वैकुंठ में रह लो। और जैसे आपकी पूंजी वहां पुण्य की खत्म होगी,
तैसे आप फिर मृतलोक में ढकेल दिए जाओगे। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को कहा है, छीड़े पुण्य मृतलोके विषम। पुण्य छीड़ होने के बाद, पुण्य समाप्त होने के बाद फिर मृतलोक में व्यक्ति आए। रामायण में गोस्वामी जी ने भी इस बात को संकेत किया है। यही तन के फल विषय न भाई, यह 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 तन के फल विषय अंत दुखदाई, स्वर्ग स्वर्ग अंत दुखदाई, स्वर्ग स्वर्ग अंत दुखदाई। स्वामी का स्वर्ग और स्वर्ग अंत दुखदाई आना है। तो स्वर्ग में जब आप रहते जितने दिन, उतने दिन आपकी धीरे धीरे पुण्य खत्म हो जाए। जितने दिन आप स्वर्ग में रहकर अमृत का पान करते हो, धीरे धीरे आपकी पुण्य समाप्त होती है, याद रखिए। और जब व्यक्ति भागवत की कथा रूपी अमृत का पान करता है तो उसकी पुण्य समाप्त नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे उसके पाप समाप्त हो जाते। संभव है? इस भागवत कथा की बराबरी अमृत भी नहीं कर सकता, स्वर्ग का अमृत भी नहीं कर सकता। इसीलिए सुखदेव जी ने देवताओं को वापस कर दिया। अच्छा, देवताओं को जब वापस भेजा सुखदेव जी महाराज ने, तो देवता सब गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से बोले, ब्रह्मा बाबा, इस भागवत कथा में क्या है जो मानवों को ये कथा सुनाई जा रही है, परीक्षित को कथा सुनाई जा रही है, और हम देवताओं को इस कथा से वंचित रखा गया, हमें नहीं सुनाई जा रही। आखिर इस कथा में है क्या? ब्रह्मा जी ने कहा, इसमें पूछने की आवश्यकता नहीं। अब परीक्षित को कथा सुखदेव जी सुना ही रहे, 7 दिन का इंतजार कर लो। 7 दिन कथा सुनने के बाद क्या परिणाम आता है, बस अंदाजा लगा लिया जाएगा कि 7 दिन हुआ, कथा पूर्ण हुई। महाराज परीक्षित के लिए स्वर्ग से विमान उपस्थित हुआ। भगवत स्वरूप होकर के महाराज परीक्षित विमान पर बैठे भगवान के धाम जाने लगे। तो परीक्षित जी को विमान पर बैठे जाते हुए जब ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए। राग्यो मोक्षं तथा वीक्ष्य पुरा धाता विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयति साधनाञ्जयः। पुरा धाता विस्मितः, ब्रह्मा भी आश्चर्यचकित रह गए। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवताओं, अब इस भागवत की हम परीक्षा लेंगे। जानना चाहते हैं भागवत में कितनी ताकत है। देवताओं ने कहा, महाराज क्या करोगे? तो ब्रह्मा जी ने कहा, इस भागवत को हम तौलेंगे। तराजू के एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत को रखा, ब्रह्मा जी ने तौलना शुरू किया। दूसरे पलड़े पर 18 पुराण, शास्त्र, उपनिषद, वेद सब रख दिया और सारे धर्म ग्रंथों से अकेले श्रीमद् भागवत को तौला गया। देखा क्या ब्रह्मा जी ने?
लघुन्यानि जाता गौरवेणैदं महत्। तौला गया तो इस भागवत के सामने सारे धर्म ग्रंथ हल्के हो गए, सब हल्के पड़ गए। 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, उपनिषद, सारे ग्रंथों को तराजू के एक पड़े पर रखा गया था, दूसरे पर अकेले भागवत, और भागवत के सामने सारे ग्रंथ हल्के हो गए। लघुन्यानि जातानि गौरवेणैदं महत्। तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं यौ। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवताओं ये तो भागवत दिव्य। सूत जी ने कहा, सौनक आदि ऋषियों से कहा, महात्माओं इस प्रकार से श्रीमद् भागवत की तुलना किसी ग्रंथ से नहीं की जा सकती। ये भागवत कोई पुस्तक नहीं, कोई किताब नहीं, कोई साहित्य नहीं, बल्कि मेरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। इस कलकाल में ये भागवत में ही स्वयं भगवान श्री कृष्ण आकर बैठ गए। ये भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। अक्षर अक्षर में भगवान के श्यामलता समाई है। एक एक अक्षर में श्रीमद् भागवत महापुराण के एक एक अक्षर में श्री भगवान श्री कृष्ण बैठ गए, उनका दिव्य स्वरूप विद्यमान है। यहां तक संतों ने कहा है कि अगर जिस घर में श्रीमद् भागवत महापुराण का ग्रंथ केवल रखा होता है, जिस परिवार में घर में रखा होता है, उसके सारे पूर्वज कहीं भी हो, स्वर्ग में हो, वैकुंठ में हो, कहीं भी हो, उनके सारे पूर्वज किसी भी अवस्था में हो, उनकी आत्माएं, उनको कभी भूखा नहीं रहना पड़ता। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। जिनके घर में केवल भागवत रखा हुआ हो, और जिस घर में भागवत का पाठ होता हो, उसकी तो दिव्यता ही अलग है। जिस घर में लोग एक श्लोक भी, आधे श्लोक भी, चौथाई श्लोक भी अगर भागवत का पढ़ लेते हैं, तो उस घर में कभी आपत्ति विपत्ति का आगमन नहीं होता। उस घर में परिवार में सदैव मंगल होता रहता है, कभी अमंगल का आगमन नहीं होता। धन्य है श्रीमद् भागवत महापुराण। महाराज ब्रह्मा जी ने भी मोहर लगा दी कि भागवत जैसा दूसरा ग्रंथ नहीं है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। शौनक जी ने सूत जी से पूछा, महाराज दिव्य है श्रीमद् भागवत महापुराण, लेकिन मैंने सुना है कि इस भागवत को केवल 7 दिन ही सुनना चाहिए। ए बच्चे, थोड़ा इनको संभालिए भैया। इनका दोष, माता पिता तो इनको भेज देते हैं, जाओ जाओ वहां कथा हो रही है, अब खुद घर से बाहर निकलेंगे नहीं। शंकर भगवान की बच्चे क्या जाने इनका, इनको क्या पता। इनके माता पिता को चाहिए कि इनको थोड़ा संभाल के रखें। एक जगह तो हमने कहा कि तुमको बच्चों को संभालो, तो लोगों ने कहा महाराज जब कल से बच्चों को कथा में आने ही नहीं देंगे। हमने कहा ये अच्छी बात नहीं है, बच्चों को कथा अवश्य सुनाओ। इन बच्चों को कथा सुनना बहुत आवश्यक है। हमारा संस्कार, हमारा समाज जो बिगड़ रहा है, केवल एक ही कारण से बिगड़ रहा है कि हम लोग कथा सुनना नहीं चाहते। अच्छा, खुद चले भी गए कथा में, लेकिन अपने बच्चों को नहीं सुनाना चाहते।
एक माता जी से हमने एक बार पूछा, माता जी आप अपने बच्चों को कथा सुनाने नहीं लाती? बोली महाराज मैं डरती हूँ। मैंने कहा किस बात का डर? बोली सोचती हूँ कहीं साधु ना हो जाए। बोलो शंकर भगवान की, कहीं साधु ना बन जाए। बड़ी विडंबना है। डॉक्टर बन जाए, वकील बन जाए, नेता बन जाए, चोर बन जाए, डकैत बन जाए, चलेगा, लेकिन कहीं साधु ना बन जाए, बड़ा मुश्किल। एक सेठ जी कथा सुन रहे थे, रोज कथा सुनते थे भागवत की, और कोई पंडित जी उनको रोज कथा सुनाते थे, रोज डेली कई वर्षों से कथा सुनते आ रहे थे। अच्छा एक दिन सेठ जी को कहीं जाना हुआ, तो पंडित जी से बोले, पंडित जी मैं तो कहीं बाहर जा रहा हूं, अगर कहो तो मैं अपने बेटे को 2 दिन कथा में बैठा दूं। पंडित जी की कहा चलेगा, तुम अपने बेटे को बैठा दो, कोई बात नहीं। फिर कुछ देर तक सोचने के बाद सेठ जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं अपने बेटे को नहीं बैठाऊंगा। पंडित जी ने कहा क्यों? सेठ जी ने कहा एक ही बेटा है, कहीं साधु न बन जाए। बोलो शंकर भगवान की। पंडित जी ने कहा कितने दिन से कथा सुन रहे? कहा 7 साल हो। कहा 7 साल में तुम साधु नहीं बन पाए, 2 दिन में वो साधु कैसे बन पाए? तो बच्चों को कथा सुनाइए, इनको साथ लेकर आइए, साथ लेकर बैठिए, उदंडता न करने पाए, कथा इनको सुनना बहुत आवश्यक है। ये संस्कार हमारा जो विलुप्त हो रहा है, केवल बच्चों को संस्कार नहीं दिया जा रहा है, इनको कथाएं नहीं सुनाई जा रही, इनको अच्छी बातें बताई नहीं जा रही, इनको टीवी पकड़ा दी जाती, मोबाइल पकड़ा दी जाती। अब आगे चलकर माता पिता रोते मेरा बच्चा बिगड़ गया। अगर बच्चों को सुधारना है, बच्चों को कुछ बनाना है, तो उनको संस्कारी बनाओ, उनको अच्छे संस्कार दो, भगवान की कथा सुनाओ, अच्छी पुस्तक पढ़ाओ, अच्छी संगत कराओ। शौनक जी ने सूत जी से कहा गुरुदेव भागवत तो दिव्य है, लेकिन हमने सुना है कि श्रीमद् भागवत 7 दिन में पूर्ण हो जानी चाहिए। 7 दिन में सुनने का नियम ये कब से बना, किसने बनाया? केवल 7 दिन ही भागवत सुना जाए, ऐसा कोई नियम है? सूत जी ने कहा महर्षियों भागवत सुनने के लिए दिन का कोई नियम नहीं है, कोई दीनानाम नियमो नास्ति। ये बड़ी बढ़िया बात है। किसी भी दिन शुरू करो, दिन का कोई नियम नहीं, चाहे रविवार हो, चाहे मंगलवार हो, चाहे सोमवार हो, बुधवार हो, कोई भी दिन हो, किसी भी दिन इस श्रीमद् भागवत महापुराण को शुरू किया जा सकता है। इसमें दिन का, तिथि का, महीने का कोई नियम नहीं। कथा सुनने के लिए इसका कोई नियम नहीं है। दिनानाम नियमो नास्ति, दिन का बिल्कुल नियम नहीं। अच्छा 7 दिन नहीं, इसको 1 महीने की सुनो, साल भर की सुनो, 15 दिन की सुनो, 10 दिन की सुनो, कोई दिन का नियम नहीं। लेकिन महर्षियों एक बार इस कथा को ब्रह्मा के मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने, ये चारों ब्रह्म ऋषियों ने नारद जी को ये भागवत की कथा सुनाई। और वो 7 दिन में इस कथा को नारद जी को सुना दिया था, और तभी से परंपरा बन गई कि लोग 7 दिन ही भागवत की कथा सुनने लगे, बल्कि दिन का कोई नियम। वैसे जब अच्छा कार्य करना हो तो शास्त्र कहते, जब शुभ कार्य करना हो तो शास्त्र कहते तब मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती। चाहे अच्छी मुहूर्त हो, चाहे अच्छा समय हो, चाहे गलत समय हो, कभी भी शुरू करो। अच्छा कार्य कभी भी किया जा सकता है। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारावलम चंद्रवलम तदेव। वही शुभ घड़ी है, वही शुभ मुहूर्त है, वही शुभ
समय है जिस समय भगवान की चर्चा आरंभ हो, उससे बढ़िया मुहूर्त कोई नहीं। शौनक जी ने कहा, गुरुदेव आपने कहा कि एक बार नारद ने ये कथा शौनक आदि ऋषियों से सुनी थी। तो महाराज मैंने सुना है कि शौनक आदि ऋषि तो वैकुंठ में रहते हैं, स्वर्ग में रहते हैं, और मैंने सुना कि स्वर्ग में तो कथा हो नहीं पाती, स्वर्ग में कथा है नहीं, ये कथा तो केवल मृतलोक में संभव है। तो इस कथा को नारद जी ने कब स्वर्गलोक में कैसे सुना? या वो चारों ब्रह्म ऋषि मृतलोक में आए क्या? कब हुई थी महाराज कथा? ये कहां हुई थी, कैसे हुई थी? ये सारी कथा मुझे सुनाइए। कहा ठीक है, सुनो। एक समय की बात है। एकदा विशालायां चत्वार ऋषयो मरा सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एकदा विशालायां, एक बार विशालपुरी, विशालापुरी बद्रीनाथ धाम को कहते हैं। बद्रीनाथ धाम में एक बार चारों महात्मा सनक सनंदन सनातन सनत कुमारी ब्रह्मा के चारों मानस पुत्र भ्रमण कर रहे थे। किस लिए? सत्संगार्थम समायाता, सत्संग के लिए। यह सत्संग और भगवान की कथा स्वर्ग में भी नहीं है। इस पृथ्वी को छोड़कर, इस भारत भूमि को छोड़कर अन्यत्र आपको नहीं मिलने वाली। इसलिए जिनको सत्संग सुनना होता है, भगवान की कथा सुननी होती है, भागवत सुनना होता है, वो स्वर्ग को छोड़कर भी मृतलोक में आते सुनने के लिए। तो ये चारों महात्मा भगवान की कथा सुनने के लिए, सत्संग करने के लिए स्वर्ग को छोड़कर मृतलोक में आए, बद्रीनाथ धाम में आए। सत्संगार्थम समाया, और सत्संग की इच्छा से बद्रीनाथ धाम में घूम रहे थे। कहीं सत्संग हो रहा हो, कहीं कथा हो रही हो, बैठ जाए सुने। अचानक नारद जी से मुलाकात हो चारों महात्माओं। देखो नारद जी भी ब्रह्मा के पुत्र हैं, और ये चारों महात्मा भी ब्रह्मा के बड़े पुत्र हैं, सबसे बड़े पुत्र हैं। तो नारद जी तो इनके छोटे भाई हुए, है ना। और जब चारों महात्माओं ने नारद जी को देखा तो नारद जी की स्थिति बड़ी बिगड़ी हुई, उनका मुख सूखा हुआ, चिंता से घबराए हुए। पूछ लिया, एक ने पूछ लिया, कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कथम ब्रह्मण दीन मुखा, अरे महाराज तुम्हारा मुख सूखा हुआ है, किस बात की चिंता तुम्हें है? त्वरितं गम्यते कुत्र, कहां से आ रहे हो, कहां जाओगे? महाराज तुम तो बड़े चिंतित दिख रहे हो। चारों महात्माओं ने नारद जी से पूछा, तुम्हारा क्या चला गया, तुम्हारा क्या गायब हो गया? वैसे संतों का धन तो कोई चुरा नहीं सकता, संतों के पास तो एक ही धन होता है। अब आप तो संत हैं, आपकी कौन से धन की चोरी हो गई, इतने घबराए हो? संतों का तो केवल एक धन है जिसको कोई चोरी नहीं कर सकता। कौन सा? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। ताली बजा के सब लोग भाव से गाइए, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन
भगवान की जय हो। नासिका महाराज, आपका धन तो भगवान का नाम है और ये धन संतों का कोई चुरा नहीं सकता, कोई चोरी नहीं कर सकता। आप इतना चिंतातुर क्यों है? किस बात की चिंता तुम्हें? तब नारद जी ने कहा, बड़े भाइयों को प्रणाम करके नारद जी ने कहा, भैया सुनो, मैं भी इस पृथ्वी पर कहा, मैं भी इस पृथ्वी पर आया था भगवान की कथा सुनने के लिए, सत्संग सुनने के लिए। बस केवल 10-5 मिनट और बैठे, ज्यादा समय नहीं लूंगा, जान रहा हूं आज विलंब हो गया है। बिल्कुल शांति बनाए बैठे। तो प्रभु, मैं तमाम तीर्थों में गया कथा सुनने के लिए कि तीर्थों में आनंद आएगा कथा का। नारद जी का मैं तमाम तीर्थों में घूम लिया, लेकिन कहीं भी मुझे शांति नहीं मिली। पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम, हर जगह मैंने जाकर देखा, कहीं शांति नहीं। कहा तब मैं संतों के यहां गया, संतों के आश्रम में गया, सोचा यहां कहीं कोई भगवान की कथा हो रही होगी, शांति मिलेगी। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत में लिखा है, इसलिए कोई बुरा मत मानना। नारद जी ने कहा तो मैंने देखा कि संतों के आश्रम में भी बड़ी विडंबना है, कहीं संत नहीं दिखते। पाखंड निरता संता, संत सब पाखंडी हो गए। और पाखंड का अर्थ होता है पापस्य खंडा सा पाखंडा, जो पाप का ही खंड हो वो पाखंड है। संतों की परिभाषाएं बदल गई। आज भी देखिए, पहले तो संत हम लोग उससे मानते थे, हम संत उससे ज्यादा प्रेम देते थे, हम ज्यादा सत्कार उसका करते थे, ज्यादा सेवा उनकी करते थे जो संत विरक्त होते थे, जिनके पास कुछ नहीं होता था। एक लंगोटी में, एक कमंडल और जंगल में रह करके, वृक्ष के नीचे पत्तियों को खा करके भगवान का भजन करते थे, भगवान के सेवा में तल्लीन रहते थे। उनको हम, जिनके पास कुछ नहीं होता था, उनको हम मानते थे कि संत है। और आज संत की परिभाषा बदल गई। जिसके पास हजारों हाथ गाड़ियां हो, आश्रम हो, जिनकी व्यवस्था में करोड़ों खर्च हो जाए, हम उन्हें संत मानते हैं। बड़ी विडंबना है। बड़े बड़े बंगले बने हैं, पता चलता है बंगला किसका है, तो ये लगता पता चलता है कि ये तो बंगला त्यागी जी का है। नाम तो त्यागी जी है और कई बंगले हैं। बताइए, ये सत्य की परिभाषा। बच्चे किसके हैं? पता लगता है ब्रह्मचारी जी के। शोर कहां हो रहा है? मौनी बाबा के आश्रम में। ये सत्य की परिभाषा बदल गई। नारद ने कहा, मैं संतों के आश्रम में जाकर भी संतुष्ट नहीं हुआ, तो हमने सोचा कि अब हम चलते हैं गृहस्थों के यहां, देखते गृहस्थों के यहां क्या स्थिति। कहा गृहस्थों के यहां जब नारद जी गए तो नारद जी ने कहा वहां तो और बड़ी विडंबना है। क्या है? तरुणी प्रभुता के शाल को बुद्धिदायका किया जाता है। जहां बराबरी होती रिश्ता वहीं करते थे, लेकिन अब तो रिश्ता वहां होता है जहां पैसा तय हो जाता है। पैसा तय हो गया, रिश्ता पक्का हो।
नारद जी ने कहा वर कन्या का सौदा होने लगा, कन्या विक्रय लोभा, सौदा होने लगा। इसीलिए आए दिन गृहस्थों के यहाँ दंपति नाम कलकनम, गृहस्थों के यहाँ भी आपस में झगड़ा लगा रहता है। बोलो शंकर भगवान की। पति पत्नी भी शांति से घर में नहीं रह पाए। ये गृहस्थों का हाल स्थिति। आइए जल्दी जल्दी में हम आपको ले चले। नारद जी महाराज बोले महाराज मैं घूमते घूमते जब वृंदावन पहुंचा तीर्थों में, तो वहां देखा कि एक स्त्री बैठी है। ततश्चार्यं मया दृष्टम श्वेतां तन्मूलशरा। एक आश्चर्य मुझे दिखाई दिया। एक युवती बैठी हुई है, उसके पास में दो वृद्ध पुरुष बीमार अवस्था में पड़े, और उस स्त्री को तमाम स्त्रियों ने घेर रखा है। कोई पानी पिला रही, कोई पंखा चला रही, कोई चरण दबा रही, सेवा कर रही। नारद जी ने कहा जब मैंने उसको देखा दूर से तो मुझे लगा कि कोई विशेष स्त्री है, इसके पास जाना चाहिए, पूछे कौन है। नारद जी ने कहा आप 2 कदम आगे बढ़े उसकी ओर। फिर मेरे मन में आया कि यहाँ तो केवल स्त्रियां दिखाई देती, पुरुष तो कोई है नहीं, और हम बाबा बैरागी आदमी इन स्त्रियों के बीच में जाना उचित नहीं है। चलो छोड़ो, नहीं जाएंगे। कहा आप लौट पड़े। जो ही लौटे उस स्त्री ने मुझे पुकारा, अरे महात्मा भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नासे दर्शनं तो लोकस्य सर्वथा गहरं परम। अरे महाराज एक क्षण के लिए रुक जाइए, आपका दर्शन तो अमूल्य है, आपका दर्शन अनेकों जन्मों के पापों को दूर करने वाला है, एक क्षण के लिए रुक जाइए। नारद जी ने कहा जब उस स्त्री ने मुझे आवाज लगाई तो मैं उसके पास गया। अपने बड़े भाइयों से बता रहे कथा नारद जी, कहा तो मैं उसके पास गया, उस स्त्री के पास गया और स्त्री से पूछा हमने, कहा देवी तुम कौन हो, क्या परिचय है तुम्हारा, और ये दोनों वृद्ध पुरुष बीमार अवस्था में तुम्हारे पास पड़े, ये कौन है। नारद जी ने कहा महर्षियों से कहा महर्षियों, उस स्त्री ने अपना परिचय दिया। अहम भक्तरिति विख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे जरो। ये दोनों मेरे बेटे, इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है, मेरा नाम भक्ति है। समय का प्रभाव, दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ, महाराष्ट्र में मेरा सम्मान हुआ, गुजरात में मैं आई तो बूढ़ी हो गई, मेरे दोनों बच्चे युवा थे, गुर्जरम जीर्ण प्राप्त। और जब मैं वृंदावन में आई तो मुझे ये अवस्था तो प्राप्त हो गई नारद, लेकिन मेरे दोनों बच्चे बूढ़े हो गए, ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए। कुछ करो ये स्वस्थ हो जाए। नारद जी ने कहा माता जी चिंता मत करो, इसके तमाम उपाय है। नारद जी ने वेदों का पाठ किया, गीता का पाठ किया, उपनिषदों का पाठ किया। थोड़ा बहुत तो अंतर हुआ लेकिन कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। नारद जी चिंतित हो गए। हमने वेदों का पाठ कर लिया, शास्त्रों का पाठ किया, गीता का पाठ किया, और उसका कोई प्रभाव इनके ऊपर नहीं पड़ा। और कई बार पाठ किया, एक बार नहीं कई बार पाठ किया, लेकिन ज्ञान वैराग को